2012 में ससुंडोक के पुराने धक्के पे हमने एक पानी की व्यवस्था की थी, कर रहे हैं। यहाँ पे पहले से ही पानी की व्यवस्था है, उसका नूतनीकरण जो बोलते हैं, दुरुस्ती बोलते जो करने ज़रूरी थी, वो काम आज हो रहा है। यहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं। क्योंकि यहाँ इधर बड़ा पेड़ था, उसकी वजह से पेड़ का कचरा इस पानी में जाता था और लोगों को बहुत परेशानी होती थी। पानी गंदा होता था, वो गंदा पानी पीते थे। पर शेड डालने की वजह से पानी अभी स्वच्छ रहेगा, अच्छा रहेगा, क्लीन रहेगा और लोगों को पानी की सुविधा अच्छे से मिलेगी। और खंदेरी मच्छीमार सहकारी संस्था ये जो कार्यरत है, लोगों की सेवा में हरदम सक्षम रहती है और हमेशा सेवा करते रहेंगे। स्वागत है आप सभी का महाराष्ट्र बंधु में। सॉसनडॉक के इलाके में हम हैं। यहाँ पर आप सभी को बता दें तो पानी पीने का व्यवस्था किया गया है। पर हमारे साथ अभी यहाँ के नगर सेवक मकरंद नार्वेकर जी है। सर, सबसे पहले तो ये बता दूं कि आपके ट्विटर हैंडल पे हम देखते हैं जब आप फुटपाथों का काम रेगुलर बेसिस पर जो सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं वो तो पब्लिक को दिख ही रहा है। पर ये जो आज आप ही के लोगों के साथ मिलकर आप ये जो पानी का व्यवस्था कर रहे हो, इस पर आप क्या बताना चाहोगे? 2012 में ससुंडोक के पुराने धक्के पे हमने एक पानी की व्यवस्था की थी। 2012 में हम चुन के आए थे, नए नए नगर सेवक बने थे और आज जब हमारे दूसरे टर्म की कालावधि समाप्त होने जा रही है, तब नए धक्के पे पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पे पहले से ही पानी की व्यवस्था है, उसका नूतनीकरण जो बोलते हैं, दुरुस्ती बोलते जो करने ज़रूरी थी, वो काम आज हो रहा है। यहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं। अशोक जी ने बहुत पाठ पुरावा किया, इसका फॉलोअप किया और उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज यहाँ पे हमें एक अच्छे पानी पीने की सुविधा यहाँ के लोगों को उपलब्ध होगी। सर, बात हो गई सॉसनडॉक की तो बात करेंगे। एक बीच में वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पर हमारे महाराष्ट्र के विधानसभा जी और आप मिलकर यहाँ पर कुछ बंजारा समाज के कुछ लोग थे या जो काम कर रहे थे डेली वेजेस पर, उनसे आप बोल रहे थे कि आप लोगों को क्या तकलीफ है और वो वीडियो वायरल हो चुकी है। उस पर क्या था कि कहीं ना कहीं ये आ रहा था उसके अंदर डायलॉग या सेंटेंस कि यहाँ पर आप सभी को कोई तकलीफ नहीं होगा। वो क्या विषय क्या था सर? वो विषय कोई भी उनकी तकलीफ़ें हो, यहाँ के बंजारा समाज बहुत बड़ी मात्रा में है। बाकी भी हमारे निगोज के पारनेर तालुका के पूरा पारनेर तालुका मैं समझता हूँ यहाँ ससुंडोक पे है। तो इनके कोई भी विषय हो, गवर्नमेंट से निगड़ित हो, आज इन सब के आशीर्वाद से ही राहुल जी आज विधानसभा अध्यक्ष हुए हैं। तो उनके माध्यम से जो कुछ तकलीफ़ें यहाँ के लोगों को है, उन पे सल्यूशन लाने का काम हम करेंगे। और इसी के साथ सल्यूशन लाने का बात आ जाता तो सर, आज़ाद मैदान में कुछ लोग बैठे हैं हमारे इलाके से, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो कह रहे हम वहाँ पर परिवार को लेकर लगभग 2 महीने से बैठे हुए हैं और हमसे आप मिलने गए थे उनसे, पर आपने उनको बोला है पर उनको वो हमारे भाई बहन आज़ाद मैदान में जो बैठे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा लगा के हम वहाँ खड़े हैं उनके साथ। और इस विषय में हमें हमारे सब भाई बहनों जो कोई संघर्ष कर रहा है उन्हें यश मिलेगा, ये हमें पूरा यकीन है। जो विषय को लेके वो संघर्ष कर रहे हैं वो उनके मालकी हक्काचे घर यानी उनके खुद का मकान उन्हें मिलना चाहिए। जो कोई वहाँ पे बैठे हैं उनके डॉक्यूमेंट देके जाएंगे। डॉक्यूमेंट अगर पात्र है तो उन्हें उनके हक का मकान ज़रूर मिलेगा। सर, आप सुबह के वक्त लगभग सुबह से शाम तक आप जनहित मतलब पब्लिक के लिए काम करते रहे हो, पर शाम में फिर आपके ऑफिस के यहाँ पर आप खड़े होकर फिर पब्लिक का सेवा करते हो 1-on-1। सर, कहीं ना कहीं थक नहीं रहे हो? क्योंकि मैं कहीं नहीं देखता कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव शाम में भी खड़े होकर 1-to-1 फेस मिलता है लोगों से। ये बॉडी और ये पेट नहीं होने की वजह वो है। भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा समाप्त करने से पहले लास्ट एक सर कि कहीं ना कहीं जो नार्वेकर फैमिलीज़ है, जो शुरुआत में शिवसेना से स्टार्ट की हुई थी और पब्लिक के हित में काम कर रही थी, आज नार्वेकर फैमिलीज़ महाराष्ट्र का विधानसभा अध्यक्ष के नाम से जाना जा रहा है और हमारे विधानसभा में एक नार्वेकर यानी बच्चा जानता है। खुशी होती है सर इसके बारे में?
बहुत खुशी होती है। नार्वेकर परिवार आज जो कुछ भी है वो इस बंदर की वजह से है। हमारे ग्रैंडफादर ने उनके करियर की शुरुआत इस बंदर से और यहाँ के मच्छीमारों के साथ व्यवसाय चालू करके की थी। फिर हमारे पिताजी ने यहाँ पे व्यवसाय किया है। तो ये हमारी कर्मभूमि है जहाँ पे हम खड़े हैं। सर बहुत अच्छा लगा मिलकर। जनता से क्या कहेंगे फिर समाप्त करते हैं। जनता से एक ही कहेंगे कि ये जो प्यार जनता के मन में नार्वेकर कुटुंब के प्रति है वो प्यार ऐसे ही बना रहे। नार्वेकर परिवार के मन में जो जनता के प्रति प्यार है वो ऐसा ही बना रहे। यही गणपति बप्पा आई जगदम्बे के सेवालाल महाराज के चरणी करता हूँ और अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को कहेंगे कि जिस तरह से नगर सेवक यहाँ के मकरंद नार्वेकर जी ने कहा कि हमें लगभग इस जो काम को इस काम के विषय पर लेकर जो व्यक्ति थे अशोक पाटिल जी, जिन्होंने काफ़ी फॉलोअप लिया है इस काम के रिगार्डिंग, तो उनके साथ मतभेद होती थी। पर आज ये काम हो चुका। वो उनके पीछे जो कारण था वो यही व्यक्ति है। और इनके साथ जितनी भी इनकी टीम है, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए और इनके साथ काफ़ी व्यक्ति हो गए जो इनसे जुड़ कर ये काम कर रहे हैं। हम उनसे पूछेंगे किस तरह से ये काम किया। उनके साथ ये आप लोग सभी को देखिए, टीम है पूरी जो ये काम करने के उम्मीद में, जनता की सेवा में यहाँ पर हाजिर रहती है। बताएंगे क्या है, कैसे क्या किया। मैं सबसे पहले बंधु न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बारंबार हमारे बोलने के ऊपर यहाँ पर आए और अनेक टाइम हम लोग को छोटे छोटे हमारे प्रोग्राम को अटेंड किया, और इसलिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और जो आज पानी का मकरंद नार्वेकर साहब ने जो उद्घाटन किया है तो बहुत बड़ी समस्या थी वो, और वो समस्या का हाल अभी हमें मिल गया है। क्योंकि यहाँ इधर बड़ा पेड़ था, उसके वजह से पेड़ का कचरा इस पानी में जाता था और लोगों को बहुत परेशानी होती थी। पानी गंदा होता था, वो गंदा पानी पीते थे। पर शेड डालने की वजह से पानी अभी स्वच्छ रहेगा, अच्छा रहेगा, क्लीन रहेगा और लोगों को पानी की सुविधा अच्छे से मिलेगी। ऐसे मेरे दो शब्द हैं। अशोक पाटिल जी जो हमारे खंडेरी मच्छीमार सहकारी संस्था के चेयरमैन हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत करके इस चीज़ को पाठ पुरावा करके इस चीज़ को बनाया, मतलब फंड वगैरह पास करवाया नगर सेवक से। इसके लिए मैं उनको और आगे की वाटचाल के लिए हार्दिक शुभकामना देता हूं। और खंडेरी मच्छीमार सहकारी संस्था ये जो कार्यरत है, लोगों की सेवा में हरदम सक्षम रहती है और हमेशा सेवा करते रहेंगे। ये दो शब्द बोल के मैं पूरा करता हूं।